शुभम जाधव आपण पाहतोय स्ट्राईक एंड वरती आणि नॉन स्ट्राईक एंड वरती करण मोरे आणि गोलंदाजीच्या मार्क वरती आपण पाहतोय गोलंदाज 12वा खेळाडू अजूनही आलेला नाहीये. 2 धावांची पेनल्टी आता मात्र इथे दिली जाणार आहे गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला, कारण 12वा खेळाडू नाहीये. करण घनसोलकर 12वा खेळाडू. चला या लवकर, नाही तर उगाच 2 धावांची पेनल्टी बसल्यानंतर मग सर्वजण याल, त्याला काही अर्थ नाहीये. मग या प्लीज. करण घनसोलकर आपण पाहतोय इथे आलेला आहे. तो चलिए दोस्तों, हम मैदान में चलते हैं जहां पे करण घनसोलकर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं शुभम के लिए. फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दिशा में. गेंद गोली की रफ्तार से कारपेट के सहारे सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. चौके के साथ आगाज होता हुआ. जी हां, हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया, मगर नो मैंस लैंड में गेंद और शुभम तकदीर वाले रहे और देखते देखते गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर. 4 रन.
पहली गेंद वाइड जरूर थी मगर दूसरी ही गेंद पर आदेश जैसे बल्लेबाज को चलता किया था, इस मरतबा पॉइंट के ऊपर से उसे खेला जरूर मगर 2 रन मिलेंगे क्योंकि वहां पे आउटफील्ड थोड़ी सी खराब और उसी वजह से वहां पे डिक्लेयर जोन नजर आता हुआ। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 20 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर 6 ओवर का यह मुकाबला विश्वनाथ जाधव और आइकॉन के रूप में करण, इन 2 बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी यहां पे करते हुए कम से कम 65 से 70 रन जोड़ने होंगे क्योंकि इसके पहले जो मैच हुआ था उसमें 70 रन जोड़े थे थर्ड टीम ने, एमडी फाउंडेशन ने। जी हां, हवा में गेंद और इसी ओवर में प्रशांत ने चकमा दिया। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और पहले स्लिप में एक आसान सा कैच और इसी के साथ ये तीसरा झटका लगता हुआ अयान धन्यवाद डीजे। करण आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं लोकल बॉय और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज कुणाल सुतार स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक के एंड पर विश्वनाथ जाधव और सफल गेंदबाज मात्र 3 गेंदों में 2 बल्लेबाजों को चलता किया है और 3 रन खर्च किए हैं मात्र प्रशांत मोहरे। गेंदबाजी करने वाली टीम का ये मुख्य मोहरा। 15-20 कदमों का रनअप राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर ललचाया था और मजबूर कर दिया था उसे ढीले हाथों के साथ कारपेट के सहारे खेलने पर। और बीच देखिए जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी, दोनों भी बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा करते हुए पलक झपकते ही दूसरे रन को चुरा लिया और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 22 रन। क्रिकेट का मैदान और जिंदगी का मैदान, इन दोनों भी मैदानों में बहुत सारा साम्य नजर आता है। आहा, देखिए आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद वहां से घुमाना चाहते थे मगर गेंद बहुत ही बाहर की तरफ निकल गई और अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन फिर से एक बार मिलेगा। अमित गोलतकर सर बहुत ही शानदार बल्लेबाज रहे हैं, ओपनिंग बल्लेबाज राहुल 11 के। जी हां, स्लोवर 1 गेंद लेग स्पिन करने में महारत हासिल की है और उसका एक आविष्कार और उसका एक उदाहरण यहां पे उन्होंने पेश किया है। 1 रन तो जैसे वैसे यहां पे मुकम्मल हुआ मगर बहुत ही बढ़िया ये ओवर घटता हुआ। बैटिंग पैराडाइज हम लोग बार बार कल से यहां पे कह रहे हैं, बल्लेबाजों के लिए नंदनवन इस विकेट पर गेंद को घुमाना इतना आसान नहीं है मगर वो क्षमता है इस गेंदबाज में, वो काबिलियत है, वो सलाहियत है, वो हुनर है, वो टैलेंट है और इसी वजह से बल्लेबाजों को अब तक बड़े स्ट्रोक से वंचित किया है और उसी के साथ यहाँ पे संभ्रम अवस्था में डाल चुके हैं, द्विधा मनस्थिति में, डबल माइंड में डाल चुके हैं कि अगली गेंद कौन सी आएगी, ऑफ कटर होगी, लेग स्पिन होगी या फास्टर रन होगी, यॉर्कर होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल बल्लेबाजों को। अगली गेंद फिर से एक बार प्रशांत की, मगर इस मरतबा विश्वनाथ ने उस गेंद को उड़ाया, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम और इसी ओवर में तीसरा झटका, विश्वनाथ जाधव भी मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे मास्टर। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 24 रन। पहले ओवर में 17 रन, दूसरे ओवर में प्रशांत मोहरे ने
3 बल्लेबाजों को चलता किया और मात्र 7 रन खर्च किए। कमाल की और शानदार गेंदबाजी, नबीतुली गेंदबाजी, सटीक निशाने में और विकेट टेकिंग गेंदबाजी। देखिए ये मोहरा यहाँ पे चलता हुआ, क्या कमाल की गेंदबाजी की है प्रशांत ने। ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो बल्ले से भी जौहर दिखाने में बिल्कुल कमी नहीं करते। और जैसे ही हाथों में गेंद आई, गेंद को घुमाना जानते हैं, गेंद को कट करना जानते हैं। परफेक्ट लाइन एंड लेन के साथ मुंबई से आने वाले आइकॉन के रूप में खिलाड़ियों को उन्होंने चलता किया है। और फिर से एक बार करण के हाथों में गेंद सौंपी है। करण अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। करण घनसोलकर पहले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए थे, मगर उन्होंने भी जो विकेट चटकाया उस लिहाज से अगर सोचा जाए तो ये 17 रन जो पहले ओवर में उन्होंने खर्च किए थे वो माफ किए जा सकते हैं, क्योंकि शुभम जादव का विकेट उन्होंने चटकाया था। फिर से एक बार तीसरे ओवर के लिए सामने है कुणाल सुतार। करण घनसोलकर, जी हां ये लीजिए फिर से एक बार विकेटों की झड़ी, यहां पे वो सिलसिला यहां पे जारी रहा और एक बल्लेबाज कुणाल के रूप में मैदान से बाहर। नए बल्लेबाज रेहान परदेसी, पहली गेंद पर गेंद को घुमाया और अक्रॉस द लाइन खेलने की गलती यहां पे महंगी साबित हुई। पहली गेंद के ऊपर कुणाल जैसे बल्लेबाज को अपने जाल में फांसा है करण ने। और अब नए बल्लेबाज देखिए रेहान परदेसी, उनके ऊपर सभी की निगाह है। मोहसिन नदाफ और रेहान, फिर से एक बार वही नजारा, वही चित्र। अक्रॉस द लाइन अगर खेलेंगे तो गेंद और बल्ले की सही मायनों में मुलाकात नहीं होती और गेंद किनारे पे लगकर हवा में चली जाती है। बैक टू बैक 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। पाली ग्राम पंचायत सदस्य चिंतामणराव शेळके। इस बीच नए बल्लेबाज फिरोज शेख स्ट्राइक एंड पर जाते हुए और बैक टू बैक 2 बल्लेबाजों को चलता किया है और हैट्रिक की दहलीज पर दस्तक देते हुए गेंदबाज करण घनसोलकर। करण ने अपने नाम का परचम इसके पहले बहुत मर्तबा लहराया, अपने गांव का और अपने तहसील का नाम ऊंचा किया है अपने गेंदबाजी के रूप में। आज फिर से एक बार इस मुरूड तहसील में, हमारा ये मुरूड तहसील हालांकि टूरिस्ट प्लेस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए नारियल और उसी के साथ सुपारी के पेड़ और एक बहुत ही खूबसूरत समुंदर, और उसका आनंद लेने के लिए तमाम महाराष्ट्र राज्य से अनेक सैलानी आते हैं। आहा, फिर से एक बार गेंद को घुमाया, सामने से धोखा देते हुए गेंद निकल गई। आंखों में धूल झोंकने की कोशिश, मगर फिरोज ने उस गेंद को छोड़ दिया था, खेलने की बिल्कुल कोशिश नहीं की और हैट्रिक से यहां पे उन्हें दूर रखा। फिरोज शेख स्ट्राइक एंड पर।
स्लोवर वन गेंद जरूर थी, फ्लाइटेड गेंद थी, उसे खेल दिया था स्क्वायर लेग के दिशा में। स्क्वायर लेग में थोड़ी सी गलती और दोनों भी बल्लेबाजों ने इस बीच एक रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया। इस एक रन के साथ रनों की संख्या लंबे अरसे के बाद आगे तरफ सरकती हुई 25 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए 25 रन ऑन स्कोरबोर्ड। मोहसिन नदाफ स्ट्राइक इन पर पहली मर्तबा हम देख सकते हैं। जी हां, फिर से एक बार गेंद मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद एक हाथ घूमकर बाहर की तरफ निकल रही थी और उसे थोड़ा सा अजीबोगरीब अंदाज के साथ, विपरीत स्थिति मैं कहूंगा, क्योंकि मोहसिन का खेलने का अंदाज इस तरह का बिल्कुल नहीं है, मगर आप देखिए सिचुएशन को समझते हुए यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। कम से कम एक एक रन लेकर धीरे धीरे यहां पे रनों की संख्या में इजाफा करना होगा। जी हाँ, इस मरतबा ऑफ कटर गेंद थी और उस गेंद को खेल दिया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दिशा में और अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और इसी के कारण फिर से एक बार एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। देखते देखते करण की इस अच्छी ओवर की समाप्ति। करण ने इस ओवर में 2 बल्लेबाजों को चलता किया और मात्र 3 रन खर्च किए हैं। पहले ओवर में 17 रन खर्च किए थे, मगर देखिए क्या कमाल की वापसी की है उन्होंने, मात्र 3 रन खर्च किए। कुल मिला के उनका विश्लेषण 2 ओवर 20 रन और 3 विकेट, 3 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने चटकाए और 3 महत्वपूर्ण विकेट गेंदबाज प्रशांत मोहरे ने भी चटकाए हैं। कुल मिला के देखिए 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 27 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अजान अयान मानगांव की नाजुक अवस्था, नाजुक स्थिति कर दी है। ऊपरी क्रम के 6 बल्लेबाज आउट होने के बाद अब मध्य क्रम के ये 2 बल्लेबाज और टेलेंडर, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। प्रशांत मोहरे नए गेंदबाज, अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं। पहला ओवर कमाल का था, शानदार था, जबरदस्त था, जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी। पहले ओवर में 7 रन मात्र खर्च किए थे और 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए थे, वही प्रशांत मोहरे। फिर से एक बार प्रशांत मोहरे गेंद को घुमाना जानते हैं, मगर इस गेंदबाज की खासियत है क्योंकि ये गेंदबाज अलग अलग तरह की 6 गेंदें डाल सकता है। कभी बाउंसर करेंगे, कभी यॉर्कर करेंगे, कभी लेग कटर करेंगे, कभी बैक ऑफ द हैंड करेंगे, कभी ऑफ कटर करेंगे, कभी स्लोवर वन करेंगे। कोई कह नहीं सकता और कोई परख नहीं सकता कि कौन सी गेंद आएगी। ये लीजिए, फिर से एक बार सामने से घुमाया, वाह भाई वाह। फिरोज शेख जैसे बल्लेबाज को भी यहाँ पे लगातार 2 गेंदें बिंदी की है उन्होंने। फिरोज शेख एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है पूरे महाराष्ट्र में, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि पूरे भारत विश्व में, भारत भर में वो हर मैदान पर बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल चुके हैं, मगर उनके सामने देखिए कितनी आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी की है। जी हाँ, ये ऑफ कटर थी और फास्टर वन भी थी, उसे परखने में थोड़े से नाकाम रहे। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की जरूर, मगर वक्त निकल गया था, मिस टाइम कर गए थे। गेंद में बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, रूबी कट भी जिसे कहा जाता है, चाइनीज कट भी जिसे कहा जाता है, और 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली, 28 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, 28 रन ऑन स्कोरबोर्ड। चौथा ओवर प्रगति पर, स्लोवर वन गेंद थी, उसे उड़ाया और गेंद मोहसिन के स्लॉट में और उसे पहुंचा दिया मोहसिन ने पार्किंग लॉट में। डीजे मास्टर ने जो अब गाना लगाया वो गाना है ही नहीं, हालांकि वो गाना नहीं है, मूंगफली बेचने वाले भुवन जो अपनी मूंगफली इस तरह से गाना गा गा कर बेचते थे, और ये गाना देखिए कितना पॉपुलर हो चुका है, करोड़ों लाइक्स मिल चुके हैं इसे। आहा, ये लीजिए फिर से एक बार जादूगर प्रशांत फिरकी के जाल में फांस दिया मोहसिन को भी, और अपने नाम और एक विकेट यहां पे जोड़ते हुए मोहसिन बैक टू द पवेलियन।
तो मोहरे ने कमाल कर दिया है। 14 रन खर्च करते हुए 4 बल्लेबाजों को चलता किया है प्रशांत मोहरे ने। ऊपरी क्रम के सभी बल्लेबाजों को चलता करने के बाद अब यहां पे सारी दारोमदार, सारी जिम्मेदारी इन दो बल्लेबाजों पर है, शोहेब परदेसी और फिरोज शेख। 2 ओवर अभी भी आने बाकी है और अब यहां पे नए गेंदबाज आए हैं केतन मात्रे। केतन मात्रे जिसके बारे में मैंने कहा था कि 19 बाइक और 4 फोर व्हीलर जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से अपने नाम किए हैं, जीते हैं। और टेनिस क्रिकेट में महाराष्ट्र का सबसे अमीर खिलाड़ी, जी हां, जिन्हें जाना जाता है, जिन्हें पहचाना जाता है इस लक़ब से, वही केतन मात्रे अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट फिरोज के लिए। ओहो, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद बहुत ही बाहर निकल गई। अंपायर जी ने अपने हाथ फिर से एक बार समांतर फैलाए और इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में 1 रन 35 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। हालांकि 12 गेंदें शेष अभी भी बची हुई, इन 12 गेंदों में और 35 रन आना बहुत ही जरूरी है, तब जाके यहां पे 70 रन एक अच्छा टारगेट सेट कर सकते हैं। इस मरतबा देखिए बाउंसर, और बाउंसर पर फंसा दिया फिरोज शेख को और मिड विकेट की दिशा में एक आसान सा कैच, और ये 7वां झटका लगता हुआ अयान मानगांव को। धन्यवाद डीजे। 8वां झटका लगता हुआ और अब नए बल्लेबाज आए हैं सूरज टेम्बे। शोएब परदेसी स्ट्राइक एंड पर 8 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। अब ये 2 बल्लेबाज और एक अंतिम बल्लेबाज। सेकंड लास्ट जोड़ी मैदान पर 6 ओवर के मुकाबले में इस तरह की अवस्था बहुत कम देखने को मिलती है इस मैदान पर। इस मतलब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, फिर से एक बार कोण बनाने की कोशिश और ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर भटकते हुए फिर से एक बार केतन, और इसी वजह से अंपायर जी ने मजबूरन उसे वाइड करार दिया। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 36 रन। 36 का आंकड़ा मुझे कोरी एंडरसन की याद दिलाता हुआ, क्योंकि फास्टेस्ट सेंचुरी उन्होंने 36 गेंदों में लगाई थी। ओहो, या लाजवाब यहां पे यॉर्कर, अचानक देखिए, बिल्कुल अपेक्षा नहीं की थी, तैयार नहीं थे और परफेक्ट यहां पे यॉर्कर देखने को मिला और केतन मात्रे के नाम और एक विकेट।
इस मैच का टॉस उड़ाया जाएगा और 9:10 पे यह मुकाबला शुरू होगा। इस बात को नोट कर ले दोनों ही टीम के कैप्टन और तमाम दर्शक। तो चलिए, लकी ड्रॉ में एक शानदार साइकिल रखी गई है, 20 रुपए का कूपन है। आज का दूसरा दिन है और जो भी ये कूपन खरीदना चाहता है यहाँ पे कांटेक्ट कर ले। एक 20 रुपए में अपना लक आजमाने का मौका है। एक शानदार साइकिल देखी जा सकती है। कल फाइनल मुकाबले के बाद लकी ड्रॉ का ये कूपन का डब्बा खोला जाएगा। देखना होगा कौन ये साइकिल अपने घर ले जाता है, कल पता चलेगा। तो इसी तरह आज का ये आखिरी मुकाबला है। तमाम दर्शकों को बताता चलो, एक इनिंग का खेल समाप्त हो चुका है, दूसरी इनिंग का खेल शुरू होने जा रहा है। पहली ओवर लेके गेंदबाजी के मोर्चे पर फिरोज शेख, एक जबरदस्त ऐसा गेंदबाज, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पे। बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो मन्नान और केतन मात्रे दोनों ही जबरदस्त ऐसे बल्लेबाज, यानी ये मैच में मजा जरूर आएगा। अच्छा फाइट रहेगा इस मैच में, अच्छे गेंदबाज के सामने अच्छा बल्लेबाज। इसी बीच नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर जी का, स्टेप आउट यहां पे कर दिया है गेंदबाज ने, जिसके कारण नो रही है गेंद। नो +1, टोटल 2 रन, 2 रन जरूर मिलेंगे। इस लेग बाइस का इशारा भी आया अंपायर जी का, आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी। तो पहली गेंद स्टेप आउट कर दिया यहाँ पे गेंदबाज फिरोज शेख ने। खराब गेंद थी, नो जिसे करार दिया गया, पनिशमेंट दी गई। नो +1, टोटल 2 रन जरूर मिले। आने वाली गेंद रहेगी फ्री हिट। पहली मर्तबा इस ओवर में सामना करेंगे केतन मात्रे। केतन मात्रे एक जबरदस्त धुआंधार बल्लेबाज, एक जबरदस्त ऐसा ऑलराउंडर खिलाड़ी है, आइकॉन इस टीम में खेल रहे विहुर की ये टीम। इस बार देखिए सीधे बल्ले से खेला, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, अच्छी फील्डिंग। और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का। 1 रन से यहां पे केतन का अकाउंट ओपन होता हुआ टीम का स्कोर जा पहुंचा 3 रनों पे। पहली ओवर का खेल चलता हुआ, अगर इस ओवर में देखना होगा किस तरह की मन्नान बल्लेबाजी करेगी। इस बार तेज तरार गेंद थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला, कारपेट के सारे, अच्छी फील्डिंग रही, शॉर्ट मिड विकेट की। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन आसानी से चुरा लिया। धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 4 रनों पर। 41 का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए। इस बार देखिए तेज तरार गेंद थी, स्टंप पे से चली गई ये गेंद, जिसके कारण वाइड नहीं दिया अंपायर ने। बेहतरीन अंपायरिंग हो रही है, हम देख रहे हैं पिछले कल के दिन और आज के दिन में। तो स्कोर अभी भी वहीं पे रुका हुआ। इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, अच्छे अंदाज में से हल्के हाथों से खेला, अच्छी फील्डिंग और 1 रन आसानी से चुरा लिया। अच्छी ओवर चलती हुई केतन महात्रे को पता है ये अच्छे गेंदबाज है। इस गेंदबाज के सामने कोई जोखिम भरा शॉट नहीं देखा हमने। जबकि पावर प्ले का दोस्तों ओवर चलता हुआ, 2 खिलाड़ी थर्ड सर्कल के बाहर है। केतन को पता है काफी जिम्मेदारी है टीम की, किस तरह की बल्लेबाजी करने इस मैच में, ऐसे में किस तरह की बल्लेबाजी होती है। इस बार अच्छे अंदाज में उसे खेला है, गेंद जा रही है डिक्लेयर और वहां पे अच्छा कैच देखने मिला, बेहतरीन कैच, एक आसान सा कैच। मन्नान के इनिंग का खात्मा होता हुआ यहाँ पे बड़ा विकेट बैक टू दी पवेलियन। कम ऑन डीजे। जबरदस्त गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी की। पिछली गेंद की अगर बात की जाए, पहली गेंद नो रही, उसके बाद अच्छा कमबैक किया। अब तक इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी कही जा सकती है। 9 गेंद फेंकने के बाद अच्छी वापसी। अब तक इस ओवर की अगर बात की जाए तो 5 रन इस
ओवर में खर्च हुए हैं। तो अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। 1-2 को सामना करेंगे मुस्तकिम बाबा। तो देखता होगा मुस्तकिम पहली गेंद पे अगर छक्का लगाते हैं बाबा तो 500 रुपए का इनाम रहेगा, इस बात को नोट करना होगा। तो इस ओवर की आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। देखता होगा किस तरह की गेंदबाजी होती है। अब आने वाली आखिरी गेंद पर मुतशिम की तरफ से अगर 6 लगाते पहली गेंद पे तो 500 रुपए का इनाम यहाँ पे गवाया। अच्छे अंदाज में खेला ये शॉट को। थर्ड मैन रीजन में गेंद जरूर गई। जब तक खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन चुरा लिया। मुस्तकिम का अकाउंट ओपन होता हुआ 1 रन से टीम का स्कोर जा पहुंचा। इस वक्त अगर स्कोर की बात की जाए तो 1 ओवर के समाप्ति के बाद हमारे साथी स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची 6 रनों पे 41 रन के जवाब में। आए हुए दर्शकों को बताता चलो इस मैच को जीतने के लिए 41 का टारगेट है यहाँ पे। कंपलसरी चेसिंग जिसमें दूसरी इनिंग का खेल चल रहा है। दूसरी इनिंग में पहली ओवर का खेल यहाँ से समाप्त हो चुका है। दूसरी ओवर का जिम्मा लिए गेंदबाज शुभम यादव बॉलिंग के निशान पे। देखता होगा शुभम ने अच्छी गेंदबाजी जरूर की पिछले मुकाबले में। इसी बीच अंपायर जी का इशारा आता हुआ बैटिंग पावर प्ले लिया गया इस दूसरी ओवर में। शुभम यादव है दूसरी ओवर लेके बैटिंग पावर प्ले लिया गया। 3 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर रह गए। 3 खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी जरूर तैनात है। इसी तरह लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पे देखा जा सकता है। शुभम इस बार देखिए काफी तेज तर्रार गेंद आरे बल्ले से खेलना चाहते थे। गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो शुभम की ओवर की पहली गेंद डॉट रही। 41 रन के जवाब में अच्छी गेंदबाजी कर रहे इस मुकाबले में। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी होना बहुत ही जरूरी है। पावर प्ले का ये ओवर चलता हुआ यहां से प्रेशर में जरूर आएगी बल्लेबाजी करने वाली टीम अगर इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी होती है। मैंने पहले ही कहा था जब ये मैच दूसरे इनिंग का शुरू हुआ था 41 रन का टारगेट है। एक छोटा स्कोर जरूर है पर छोटा स्कोर पे भी फाइट किया जा सकता है अगर आपके पास अच्छी गेंदबाजी हो। बैक टू बैक 2 गेंदें डॉट देखने मिली इस ओवर में। जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए शुभम यादव एक ऑलराउंडर जबरदस्त खिलाड़ी है। मानगांव के लिए हर वक्त हमने खेलते हुए देखा है इस खिलाड़ी को। तो अब देखता होगा इस मैदान पे यहाँ पे काफी बेहतरीन गेंदबाजी पिछले मुकाबले में भी की थी। बल्लेबाजी में निराश किया। इस मुकाबले में शुभम से काफी उम्मीदें थी टीम मानगांव को। तो देखता होगा अब गेंदबाजी में बैक टू बैक तीसरी गेंद इस ओवर की डॉट रही। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे शुभम की देखने मिली। 1 बाउंस का भी इशारा देते हुए अंपायर जी। तो यहाँ पे 3 गेंदें अब तक इस ओवर के हो चुके हैं। गेंद अतिरिक्त उछाल लेके जा रही थी विकेट कीपर के पास जिसे खेलना चाहते थे मुस्तकिम, नाकाम रहे। 3 गेंदें इस ओवर में डॉट रही। आए हुए दर्शकों को बताता चलो दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, दूसरी इनिंग का खेल चलता हुआ 3 गेंदें कंटिन्यू डॉट। इस बार एक ब्रांडेड स्ट्रोक देखने मिला। गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 बाउंस 4 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। तो देखिए इस बार बेहतरीन शॉट लगाया। चौथी गेंद पे एक चौका जरूर देखने मिला। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। देखना होगा शुभम यादव राइट मोड़ द विकेट। इस बार चेंज ऑफ फेज धीमी गति की गेंद। तकरीबन ये गेंद ब्लॉक होल में रखा। अच्छे अंदाज में उसे खेला। खुद अच्छी फील्डिंग रही। तो इस ओवर में अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर 10 रन पे जा पहुंचा है। इस ओवर में आखिरी गेंद किस तरह की होती है ये देखने वाली बात होगी। यहां से मुस्तकिम अभी भी क्रीज पे मौजूद। इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर लगाया। काफी देर गेंद हवा में। खिलाड़ी आते हुए गेंद के नीचे मिस जस्ट जरूर हुए। कैच एक ड्रॉप जरूर हुआ यहां पे जब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी तेज दौड़ लगाई विकेटों के बीच। 2 रन दौड़ के मुकम्मल के 2 रन के खात्मे पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात की जाए तो 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके 41 के जवाब में। तो देखता होगा अब तीसरी ओवर का जिम्मा किसे दिया जाता है। अगर कल के दिन की बात की जाए तो कल आखिरी दिन रहेगा इस टूर्नामेंट का। आखिरी दिन की अगर बात की जाए तो कल 4 क्वार्टर फाइनल के दोस्तों मुकाबले खेले जाएंगे। 2 सेमीफाइनल के मुकाबले रहेंगे और आखिरी मुकाबला फाइनल का खेला जाएगा। इस तरह से कल का शेड्यूल रहेगा। इस बात को नोट कर ले। कल का सुबह का पहला मैच अयान 11 राजपुरी इस्मत 11 रेवडंडा दोनों टीमों के दरमियान कल सुबह मैच जो शुरू होगा 9:10 पर। तो कल
बेहतरीन मुकाबले खेले जाएंगे, तो यकीनन काफी टीमें भी कल खेलने वाली है। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले सुबह से शुरू हो गए, 4 क्वार्टर, 2 सेमी और एक फाइनल का मैच रहेगा। तो सभी टीमें के कैप्टन अपने टाइम जो दिया गया है उस टाइम पर अपनी टीम को हाजिर रखे। कल का आखिरी दिन भी है, यकीनन किसी भी तरह का कॉम्प्रो या फिक्सिंग करता हुआ अगर खिलाड़ी पकड़ा जाता है तो उसे बैंड रहेगा इस टूर्नामेंट में। इस बात का नोट कर ले, हमें कमेटी के तमाम मेंबर, अंपायर जी का इशारा आता हुआ 2 रन का इस गेंद पर। ग्राउंड की चारों तरफ कमेटी के मेंबर देखे जा रहे हैं, शुरू से हम देख रहे हैं, पहले दिन से कल का आखिरी दिन भी रहेगा। तो इस बात को नोट कर ले, हम बार बार आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि काफी रूल्स है इस टूर्नामेंट में, आपको सारे रूल्स बताए गए आपके कैप्टन को, तो इस बात को नोट कर ले। तो चलिए देखते हैं तीसरी ओवर लेके आए हैं फिरोज शेख। फिरोज की पहले गेंद पे 2 रन। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड, एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में इजाफा जरूर होगा। स्कोर जा पहुंचा, हमारे साथ स्कोर बताते हुए स्कोर की संख्या इस वक्त 15 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। तो इस वाइड की मदद से स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 15 रनों पर। तो फिरोज शेख आए हैं तीसरी ओवर लेके अपने कोटी की दूसरी और टीम की तरफ से तीसरी ओवर। देखना होगा इस ओवर में किस तरह की गेंदबाजी होती। पिछली ओवर में शुभम ने सिर्फ 6 रन खर्च किए थे। एक शानदार डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ से एक चौका देखने जरूर मिला था दर्शकों को शुभम के ओवर में। शुभम का अच्छा ओवर घट रहा था, 3 गेंदें डॉट की थी, उसके बाद एक मुस्तकिम के बल्ले से एक जबरदस्त शॉट देखने मिला। तो 6 रन ऐसे खर्च किए थे शुभम ने पिछली ओवर में। इस ओवर में किस तरह की गेंदबाजी होती है। फिरोज शेख आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। अक्सर हमने इन्हें रायगढ़ की टीम में ओपन टूर्नामेंट में खेलते हुए देखा है। वो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर। फिरोज से उम्मीद ज्यादा होगी मानगांव की टीम को कि फिरोज यहां से अच्छी गेंदबाजी करे। केतन से भी काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अगर विहुर की टीम की बात की जाए तो कि केतन अच्छी पारी खेले इस मैच में, टीम को जीत दिलाए, काफी कुछ डिपेंड करता है दोनों ही खिलाड़ियों पर। एक बिग फाइट देखने मिलेगी गेंदबाजी में फिरोज और बल्लेबाजी के लिए केतन। तो कल 4 क्वार्टर फाइनल के मुकाबले और 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल। तो पहला क्वार्टर राजपुरी और रेवडंडा के दरमियान खेला जाएगा ठीक 9 बजे। उसके बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला दोस्तों खेला जाएगा और जो कैमरामैन के बाजू में जो बैठे हैं प्लीज वहां से नीचे उतर जाए। और वहां पे डिक्लेयर जोन जहां पे पीछे वहां पे जो भी बैठे हैं वो बाहर चले जाए बाउंड्री लाइन के। फरहान भाई
दूसरा क्वार्टर फाइनल का दोस्तों मुकाबला खेला जाएगा जहारा 11 महाड़ और सी ब्रिज चांबारली के दरमियान। एक अच्छा मैच जरूर देखने मिलेगा दर्शकों को। इसी तरह तीसरे क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जो खेला जाने वाला है गांव देवी चिकनी बनाम सी ब्रिज नांदगांव के दरमियान, ये भी एक अच्छी फाइट रहेगी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। और चौथा क्वार्टर फाइनल का मैच दोस्तों खेला जाएगा आयशा 11 शिगरा, और इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो चौथा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। इस बात को नोट कर ले। इस तरह के कल के 4 क्वार्टर फाइनल के मुकाबले रहेंगे। कल सिर्फ 7 ही मैचेस है ना। 4 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल, इस तरह से कल का शेड्यूल रहेगा। अभी मैंने सुना है आपको किसका मुकाबला किसके साथ रहेगा कल के दिन में। अच्छे मैचेस देखने मिलेंगे कल के दिन में भी। हमें 6-6 ओवरों के मैच हम देख रहे हैं, बेहतरीन मैचेस भी हुए। आज के दिन में भी थल का जो मैच हुआ था अच्छी गेंदबाजी की थी। आखिरी ओवर में 6 गेंदों में 6 रन की जरूरत थी। आखिरी गेंद तक वो मैच गया था, 2 गेंदें और 1 रन की जरूरत थी। ऐसे में जीत हासिल की थी। किरण पवार ने एक जबरदस्त बल्लेबाजी की, 47 रन बनाए थे। एक जबरदस्त ऐसी बल्लेबाजी। इसी तरह अगर बात की जाए तो महाड़ का जब मुकाबला हुआ था, एक बड़ा स्कोर इस टूर्नामेंट का अब तक खड़ा किया महाड़ ज़ारा 11 महाड़ की टीम ने। 120 रन दोस्तों बनाए हैं। 119 120 का टारगेट था उस मैच में, जिसमें विश्वजीत ठाकुर ने एक जबरदस्त इनिंग खेली थी। 62 रन बनाए थे उस मैच में। सूरज ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, उस मैच में 34 रन बनाए थे। तो इस तरह के आज का परफॉर्मेंस रहा है सभी खिलाड़ियों का। अगर कल पहले दिन की बात की जाए तो उवैस ने एक शानदार 50 लगाई थी दोस्तों, बेहतरीन बल्लेबाजी की थी उवैस मिरजकर ने। एक जबरदस्त इनिंग खेली थी। अनाब 11 मुरुट की टीम में आइकॉन के सूरत में आए थे। तो चलिए फिर से एक मरतबा मैच की तरफ चलते। फिरोज शेख बॉलिंग के निशान पे। इस बार देखिए मौका जरूर बनाए केतन मात्रे का, एक आसान सा कैच हुआ ड्रॉप। ये कैच दोस्त बहुत ही भारी पड़ सकता है। ये कैच नहीं, ये मैच छोड़ा है तूने यकीनन। मैं अगर ऐसा कहूं तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि केतन मात्रे जिस तरह से फॉर्म में है ना इन दिनों, और ये स्कोर की अगर बात की जाए तो 41 रन का पीछा कर रहे हैं। और एक आसान सा कैच, एक मौका जरूर था, ये कैच नहीं, ये मैच भी छूट सकता है अगर केतन मात्रे यहां से अच्छी बल्लेबाजी करे अपने टीम के लिए। खैर 2 रन तो मिले इस गेंद पर। इस 2 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 17 रनों पर। इस बार देखिए सटीट यॉर्कर अच्छे अंदाज में हल्के हाथों से उसे खेला, और जब तक गेंदबाज जाके गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, काफी तेज दौड़ लगाई विकेटों के बीच। 2 रन दौड़ के मुकम्मल किए। काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखने मिली मुस्तकिम और केतन की। यकीनन अच्छे बल्लेबाज है, केतन को पता है उनका क्रीज पे रहना कितना जरूरी है। फिरोज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे अंदाज में खेला था ये शॉट को, तकरीबन ये गेंद ब्लॉक होल में रही, हल्के हाथों से उसे खेल दिया। 2 रन हासिल किए। एक समझदारी भरी क्रिकेट यहाँ पे देखने मिली। केतन को पता है कि अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, इस मैच को जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी फिरोज भी कर रहे हैं, लेकिन केतन अच्छा जवाब दे रहे हैं उस गेंदबाजी का, बल्लेबाजी से। स्कोर की अगर बात की जाए 19 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तो इस ओवर की अगर बात की जाए तो 3 गेंदें अब तक इस ओवर में हो चुकी है। 3 गेंदें अभी भी आना बाकी। तीसरी ओवर प्रगति पर। पिछले ओवर में शुभम ने अच्छी गेंदबाजी की थी इस मैच में। क्या फिरोज यहां से अच्छी गेंदबाजी करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। टॉपेज और एक आसान सा कैच, मौका जरूर बना। कम ऑन डीजे।
के मोर्चे पे शुभम को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। जिस तरह की गेंदबाजी शुभम ने पिछली ओवर में की, सिर्फ 6 रन खर्च किए थे, वही शुभम को बॉलिंग के मोर्चे पे लाया गया, वही शुभम को कैप्टन ने बॉलिंग का जिम्मा दिया है। तो यहां से शुभम किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे? अगर बल्लेबाजों की बात की जाए तो मुस्तकिम अभी भी क्रीज पे मौजूद है, जिमाम अभी भी क्रीज पे मौजूद है, केतन म्हात्रे बैक टू दी पवेलियन जरूर हुए, मन्नान इस वक्त पवेलियन में आराम कर रहे हैं। तो देखना होगा अब यहां से ये दोनों बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। आने वाली 18 गेंदों पे 22 रनों की जरूरत है। काफी दर्शक इस मैच को गौर से देख रहे हैं, दर्शक चाहते हैं कि ये मैच अच्छा हो, इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी भी हो, अच्छी गेंदबाजी भी हो। इस बार गेंदबाजी का जिम्मा शुभम को दिया गया है, स्ट्राइक पे रहेंगे मुस्तकिम बाबा, नॉन स्ट्राइक पे जिमाम पंगारकर। तो चलिए चौथी ओवर यहां पे अब स्टार्ट होने जा रही। पहली गेंद इस ओवर की राइट मोड़ द विकेट से शुभम जादव, इस बार पटकी हुई गेंद अच्छे अंदाज में उसे खेला, काफी देर गेंद हवा में और एक आसान सा कैच। मुस्तकिम बैक टू द पवेलियन, कम ऑन डीजे। इस बार देखिए दूर से खेलना चाहते थे, काफी देर गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और एक विकेट जाता हुआ। जिमाम पंगारकर बैक टू द पवेलियन, कम ऑन डीजे। फिर से एक मरतबा शुभम, इस बार देखिए प्रशांत मोहरे के बल्ले से आता हुआ लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के ऊपर से शानदार छक्का, कम ऑन डीजे। देखने मिला, शुभम के ऊपर हल्ला बोल दिया, शुभम का अच्छा ओवर चल रहा था, नक्शा बिगाड़ दिया इस ओवर का छक्के से।
इस बार भी देखिए ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, फिरोज शेख गेंद के नीचे और एक बेहतरीन कैच लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पे। कम ऑन डीजे। विश्वनाथ जाधव इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पे एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। अक्सर हमने विश्वनाथ को विनर से खेलते हुए देखा ओपन टूर्नामेंट, तो यहाँ पे आइकॉन आए है विश्वनाथ। एक जबरदस्त ऑलराउंडर है ये भी। हाँ कंपलसरी। कंपलसरी चेस रहेगा, इस बात को नोट कर ले दोनों ही टीम के कैप्टन। बची हुई 12 गेंदें और जीत के लिए 14 रनों की जरूरत। तो विश्वनाथ राइट मोड़ द विकेट से जुएब के लिए। इस बार तेज तर्रार गेंद, आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। 11 गेंदे 14 रनों की जरूरत। गर्मा गर्मी में आता हुआ ये मैच। अगर विहुर की तरफ से इस मैच को देखे तो अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे विश्वनाथ की। इस बार देखिए पन्ने के बाद लेग स्टिक को छोड़ती हुई अंपायर जी ने इशारा दे दिया व्हाइट बॉल। एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा। इस वक्त हमारे साथ स्कोर 28 रनों पे, अब बची हुई 11 गेंदें और जीत के लिए 13 रनों की जरूरत। बेहतरीन ये मैच चलता हुआ अब तक। विश्वनाथ दिशा से जरूर भटके, इस गेंद पर एक्स्ट्रा के रूप में एक रन जरूर मिला। राइट ऑफ द विकेट। इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद, आरे बल्ले से खेलना चाहते हैं, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद जा रही है विकेट कीपर के दस्तानों में। बेहतरीन गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस खिलाड़ी की। जिस तरह की गेंदबाजी की जरूरत थी, ये ओवर में काफी कुछ डिपेंड करता है इस मैच का। ऐसे में जबरदस्त गेंदबाजी विश्वनाथ। इस बार देखिए एज जरूर का अच्छा कैच वहां पे देखने मिला, शॉर्ट पॉइंट पे एक बड़ा विकेट। बैक टू द पवेलियन, जुएब आउट होकर पवेलियन में वापस। कम ऑन डीजे। बेहतरीन गेंदबाजी चलती हुई। अगर इस ओवर की बात की जाए, विश्वनाथ जाधव बॉलिंग के लिए आए थे जब 14 रनों की जरूरत थी। 3 गेंदे इस ओवर की अब तक हो चुके। 3 गेंदों की अगर बात की जाए तो सिर्फ 1 रन इस ओवर में अब तक खर्च हुआ है। बची हुई 9 गेंदे और जीत के लिए 13 रनों की जरूरत। इसी बीच सलाह का ब्लास्ट देखने मिला, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से शानदार छक्का। कम ऑन डीजे।
₹1000 का इनाम आया। एक बेहतरीन शॉट लगाया, एक जबरदस्त शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेजा गेंद को। बेहतरीन बल्लेबाजी सलाह हल्डे। इस बार भी देखिए ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, एक आसान सा कैच। सलाह हल्डे बैक टू द पवेलियन। कम ऑन डीजे। एक गेंदे और 6 रनों की जरूरत है। देखना होगा किस तरह का ये मैच होता है। यहां से ये देखने वाली बात, आखिरी ओवर में किसे आजमाया जाता है, आखिरी ओवर में कौन सा गेंदबाज को जिम्मेदारी दी जाती है। 6 गेंदे और जीत के लिए 6 रनों की जरूरत है। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट है ये, एक अच्छा मुकाबला देखते हुए तमाम दर्शक अपनी जगह पे बैठे हुए इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। इसी के साथ तमाम दर्शकों को बताता चलो, कल का दिन आखिरी दिन रहेगा इस टूर्नामेंट का। 4 क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे, 2 सेमीफाइनल के मुकाबले और एक फाइनल का मुकाबला। इस तरह से कल 7 मुकाबले टोटल दिन में खेले जाने वाले हैं। सब टीमें बेहतरीन टीमें हैं। कल की अगर बात की जाए तो देखना होगा कल का मुकाबले कैसे होते हैं। आज का दिन तो बेहतरीन रहा, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया सभी खिलाड़ियों ने, अच्छे मैचेस देखने मिले दर्शकों को। तो देखना होगा आने वाला कल किस तरह से होता है। काफी लोग भी रहेंगे कल इस मैदान पे मैच देखने के लिए। 7 विकेट चले गए हैं इस मैच में। तो देखना होगा अब ये पहला मैच है इस टूर्नामेंट का जो लो स्कोरिंग रहा, सबसे लो स्कोरिंग ये मैच और सबसे हाई वोल्टेज ये मैच। जबरदस्त ये मैच चलता हुआ अब तक। बची हुई 6 गेंदे और जीत के लिए 6 रन की जरूरत है। गेंदबाज सूरज, इस बार देखिए अच्छी गेंद, अच्छे अंदाज में उसे खेला। फंबल जरूर हुए वहां पे खिलाड़ी, जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 36 रनों पर। बची हुई 5 गेंदे और जीत के लिए 5 रनों की जरूरत। 5 गेंदे 5 रन, 5 रन 5 गेंदे, एक हाई वोल्टेज ड्रामा। तो इस बार देखिए काफी तेज तर्रार गेंद थे, आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। बची हुई 4 गेंदे और जीत के लिए यहां पे 5 रनों की जरूरत। करण अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में, आखिरी ओवर का जिम्मा करण को दिया गया। काफी सूरज, इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर लगाया है कैच के नीचे खिलाड़ी, और एक बेहतरीन एफर्ट, एक जबरदस्त कैच। कम ऑन डीजे।
जाते हैं 3 गेंदे और जीत के लिए 5 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पे उमेर आए हैं नए बल्लेबाज। इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर खेला है, काफी देर गेंद हवा में, खिलाड़ी आ रहे हैं गेंद की तरफ, नोमैंस लाइन में गेंद जरूर गिरी। 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया, 2 रन दौड़ के मुकम्मल के, तीसरा रन खराब थ्रो जरूर था यहाँ पे, अगर बैकअप नहीं रहता तो तकरीबन 3 रन हो जाते आसानी से। इसी बीच 2 रन जरूर मिले। 2 रन की मदद से हमारे साथी स्कोर बताते हुए स्कोर की संख्या जब पहुंची 38 रनों पर। 2 में 3 मसूद मसूद कादरी की तरफ से 200 रुपए आए थे उस कैच पर। करण की अच्छी बल्लेबाजी इस गेंद पर जरूर। 2 गेंदे और जीत के लिए 3 रन की जरूरत। 2 गेंदे 3 रन, 3 रन 2 गेंदे। देखिए अच्छा मुकाबला होता हुआ दर्शक ये मैच खड़े रहकर देख रहे हैं। इस बार देखिए गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए अंपायर जी का इशारा आता हुआ बेहतरीन छक्का लगाया यहाँ पे करण ने और अपने टीम को जीत दिलाई इस मैच में। जबरदस्त ये मैच चल रहा था, जिस तरह का ये मैच हुआ काफी दर्शक भी खुश हुए इस मैच से। तो हार्ड लक यहाँ पे कहना होगा मानगांव की टीम को, अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस टूर्नामेंट में मानगांव की टीम का। हार्ड लक, वेल प्लेड माविया 11 विहोर इस मैच में जीत हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपना नाम दर्ज कराते हुए